पिछले दिनों मैंने आपको कीमे वाले नान तवे पे बनाने सिखाए जिसे आप सबने बेहद पसंद किया। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कीमे वाली तंदूरी रोटी घर पे बहुत आसान तरीके के साथ। तो जी हाँ व्यूअर्स, उल्टे तवे के ऊपर आपने कीमे वाली रोटी बनाने की ये रेसिपी शायद आज से पहले नहीं देखी होगी। बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं आपको घर पे कीमे वाली रोटियां बिल्कुल तंदूरी स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी, जो कि बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। तो यहाँ पे ज़रा आप रोटी की लुक चेक कीजिए। इंतहाई नरम व मुलायम कीमे वाली ये तंदूरी रोटी तवे पे सिर्फ 1 से 2 मिनट में बनके बेहतरीन तैयार हो जाती है। और यहाँ पे आप ज़रा इसकी लुक चेक कीजिए। इतनी नरम व मुलायम और इतनी मज़े की बन के तैयार होती है कि जो भी खाएगा आपसे रेसिपी पूछ के जाएगा। तो चलिए जी वीडियो देख लेते हैं इस मज़ेदार सी कीमे वाली रोटी को बनाने की। तो सबसे पहले हम कीमे वाली रोटी बनाने के लिए डो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले एक बाउल के अंदर डालेंगे आधा कप दही, जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो। साथ ही इसमें डाल देंगे आधा कप पानी। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही पानी भी आपने ऐड करना है। साथ ही इसमें डाल देंगे 1/4 कप या फिर 4 टेबल स्पून दूध। ये भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध यूज़ करना है। ऑयल डाल देंगे 2 टेबल स्पून और पिसी हुई चीनी डाल देंगे 2 टेबल स्पून। तो ये तमाम चीज़ें आपने रूम टेम्परेचर इस्तेमाल करनी है। कोई भी चीज़ आपने फ्रिज की रखी हुई ठंडी इस्तेमाल नहीं करनी। अगर फ्रिज वाली दही हो तो उसे आपने निकाल के 1 आधा घंटा पहले बाहर रख देना है, ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे 2 कप मैदा, जिसे आपने छान के इस्तेमाल करना है। मैदे की जगह पे आप नॉर्मल गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे नमक 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। तो बस ये सिंपल सी चीज़ें जाएँगी इसके अंदर। अब आपने इस डो को बिल्कुल ऐसे गूँध लेना है जैसे हम नॉर्मल रूटीन में रोटी पकाने वाले आटे को गूँधते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको डो ज़्यादा पतली महसूस हो तो आपने क्या करना है, इसके अंदर 1 कप या फिर हस्बे ज़रूरत मैदा मज़ीद डाल के इसे बिल्कुल नॉर्मल रोटी पकाने वाले आटे की तरह गूँध लेना है। ना तो बहुत ज़्यादा सख्त आपकी डो होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा नरम। तो बिल्कुल एक नॉर्मल से टेक्सचर के साथ इस डो को आपने मज़ीद 1 कप मैदा डाल के गूँध लेना है। तो मैंने यहाँ पे टोटल 3 कप मैदा इस्तेमाल किया था। तो ये देखिए ऐसी डो आपकी तैयार होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, एक बाउल के अंदर थोड़ा ऑयल लगाएँगे, डो को रखेंगे इसके अंदर, थोड़ा-सा ऑयल डो के ऊपर भी लगा देंगे। क्लिंग रैप करके या फिर किसी एयर टाइट ढक्कन के साथ किसी बाउल में बंद कर दीजिएगा। और 2 घंटे के लिए आपने इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है। तो गर्मी का मौसम हो तो ऐसे ही 2 घंटे के लिए काउंटर पे छोड़ दीजिएगा। बहुत अच्छी सी ये डो जो है राइज़ हो जाती है। लेकिन अगर सर्दी का मौसम हो तो किसी गर्म जगह पे छोड़िएगा। तो यहाँ पे देखिए क्लिंग रैप करके मैंने इस डो को 2 घंटे के लिए रेस्ट दी थी। तो यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर लेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अब बटर, मक्खन, देसी घी, कुकिंग ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे हल्का सा ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे, ताकि लहसुन अदरक की जो एक ख़ास कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर डाल देंगे आधा किलो मटन का बारीक मशीन का पिसा हुआ कीमा था, और इसे आपने हाई फ्लेम पे फ्राई करना है 3 से 4 मिनट तक। तो व्यूअर्स, अक्सर कुर्बानी के गोश्त में से एक ख़ास हमक आती है, एक ख़ास स्मेल आती है, जो कि बहुत नागवार गुजरती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कीमे वाले नान में से इस किस्म की कोई स्मेल या हमक वगैरह ना आए, तो आपने क्या करना है, हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट इस गोश्त को इस तरीके से फ्राई करना है। इस तरह फ्राई करने से क्या होता है, गोश्त के अंदर से वो मखसूस नागवार सी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ज़बरदस्त अरोमा आता है हमारे कीमे वाले नान के अंदर। तो यहाँ पे हाई फ्लेम पे आपने चम्मच चलाते हुए इस कीमे को फ्राई कर लेना है, यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये पानी छोड़ना स्टार्ट कर दें। यहाँ पे देखिए कीमे ने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया था, कलर भी इसका चेंज हो गया था। अब इसके अंदर कुछ मसाला जात ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक 1/2 टेबल स्पून, धनिया भुना कुटा हुआ 1.5 टेबल स्पून, ज़ीरा भुना कुटा हुआ 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च कुटी हुई 1.5 टेबल स्पून, हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1.5 टीस्पून। ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, जिसमें जायफल, जवित्री हर चीज़ मौजूद है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार गरम मसाला पाउडर की ये रेसिपी है। तो इसे आप ज़रूर से अपने खानों में शामिल करें, तो आपको एक नेक्स्ट लेवल का टेस्ट आएगा। अब इसमें डाल देंगे लेमन जूस 1 टेबल स्पून। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके आपने 1 मिनट तक बुनाई कर लेनी है। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 कप पानी और लो फ्लेम पे आपने इसे पकने देना है, यहाँ तक कि ये पानी सारा ड्राई हो जाए और कीमा जो है हमारा वो गल जाए। तो यहाँ पे 20 मिनट हो गए थे कीमे को पकते हुए, तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए परफेक्ट हमारा कीमा बन के तैयार हो चुका था। पानी इसका टोटली ड्राई हो चुका था। अगर आपके कीमे में कुछ पानी बाकी हो तो आपने हाई फ्लेम करके इस स्टेज पे पानी को अच्छे से ड्राई कर लेना है।
अब यहाँ पे इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज़ था जिसे मैंने बारीक चॉप करके लिया था, ये ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इस प्याज़ को भी कीमे के साथ और 1 से डेढ़ मिनट तक हाई फ्लेम पे भूनते हुए आपने प्याज़ को भी कीमे के साथ पका लेना है, यहाँ तक कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। नमक मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल मुनासिब से नमक मिर्च मसाले ऐड किए हैं, जो कि हर बच्चों वाले घर में आसानी से खाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मिक्स करते हुए मैंने इसे 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे प्याज़ के साथ पका लिया था। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस कीमे को आपने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो जब तक कीमा हमारा ठंडा हो रहा है, हम इसके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की चटनी तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया था देखिए पुदीना, आधी गड्डी के बराबर, 1 गड्डी ली थी हरा धनिया और साथ में ली थी 1 अदद हरी मिर्च। इन सारी चीज़ों को मिक्सी जार में डाल देंगे और अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और साथ में लेमन जूस डाल देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। थोड़ा-सा पानी डाल के आपने अच्छे से दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है इन तमाम चीज़ों को, लेकिन बिल्कुल पतला पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा सा मोटा-मोटा ही ग्राइंड करना है। तो ये चटनी बहुत मज़े की लगती है कीमे वाले नान के साथ, तो इसे आपने ज़रूर से इसी तरीके से तैयार करके सर्व करना है। अब यहाँ पे मैंने दही लिया था तकरीबन 1 प्याली के बराबर और इसके अंदर आपने हस्बे ज़रूरत इस दरदरी कुटी हुई चटनी को ऐड करना है और मिक्स कर लेना है। तो लीजिए कीमे वाले नान के साथ सर्व की जाने वाली बेहतरीन चटनी हमारी बनके तैयार है। अब यहाँ पे देखिए कीमा जो था हमारा ठंडा हो चुका था, बहुत अच्छे तरीके से सारी इसकी स्टीम वगैरह निकल चुकी थी। अब आपने इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है 1 गड्डी के बराबर, साथ में हरी मिर्चें 3 से 4 अदद डाल देनी है बारीक काट के और अच्छी तरह से मिक्स करके इस स्टफिंग को आपने मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लेना है। स्टफिंग को मुकम्मल तौर पे ठंडा होना चाहिए, गरम स्टफिंग कभी भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अच्छा यहाँ पे देखिए 2 घंटे हो गए थे आटे को रेस्ट दिए हुए, 2 घंटे के बाद आटे को इस तरह से नॉर्मल से साइज़ के पेड़े तैयार कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम नॉर्मल रोटी पकाने के लिए आटे के पेड़े बनाते हैं, तो उसी स्टाइल में हम ये पेड़े तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए थे, इनको कवर कर देंगे। अब इनमें से एक पेड़ा लेंगे, इसे खुश्क आटे के अंदर थोड़ा-सा प्रेस करके छोटी सी रोटी बना लेंगे। किनारे से ज़रा बारीक कर लीजिएगा, सेंटर से भी सब्ज़ी थोड़ी मोटी ही रहे। अब इसके अंदर हस्बे ज़रूरत आपने कीमे की स्टफिंग ऐड करनी है। ना तो बहुत ज़्यादा स्टफिंग हो, ना बहुत कम हो, बस नॉर्मल सी स्टफिंग आपने इस तरह सेंटर में रखनी है और इस तरह किनारे से उठा के इसे जोड़ते जाना है प्रेस करते हुए ज़िगज़ैग। तो इस तरीके से आपने इसे ऊपर से सील कर लेना है। अच्छी तरह से प्रेस करके सील करना है ताकि स्टफिंग बाहर ना निकलने पाए। उसके बाद आपने दोबारा से इसे रखना है खुश्क आटे वाले इस बॉल के अंदर हल्का सा प्रेस करके इस तरीके से हाथों के साथ दबाते हुए सेंटर से किनारे की तरफ लेके आना है ताकि स्टफिंग जो है वो पूरी रोटी में अच्छे तरीके से फैल जाए। तो यहाँ पे उल्ट-पुल्ट करते हुए आपने स्टफिंग को इस तरीके से फैला लेना है और अगर इसके अंदर एयर आ जाए इस तरह से तो आपने कोई नुकीली चीज़ लेके या कोई पिन वगैरह इस तरीके से प्रिक करके इस एयर को निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए रोटी को मैंने बेल लिया था बिल्कुल बारीक आपने रोटी बेल लेनी है और इसे इस तरीके से आपने दोनों साइडों से इक्वल बेलना है। तो यहाँ पे हम क्योंकि कीमे वाली रोटी तैयार कर रहे हैं तो इसलिए इसे बिल्कुल बारीक बेल लेंगे और अब जो साइड हमने सील की थी उस साइड के ऊपर हम इस तरह से नॉर्मल नलके का पानी था तो आपने हाथ को लगाते हुए हल्का-हल्का इस तरह से इस पूरी रोटी को बैक साइड से गीला कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए पानी वाला हाथ जो था आपने इस तरीके से फेरते हुए सारी रोटी को गीला कर लेना है। अब आपने रोटी को इस तरीके से उठाना है कि इसकी जो गीले वाली साइड है ये आपने तवे पे डालनी है तो ये ऊपर की तरफ रहनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 अदद तवा था मेरे पास तो क्योंकि ये नॉन स्टिक तवा है अगर मैं इसकी सीधी साइड पे रोटी डालूँगी तो रोटी कभी भी तवे के साथ नहीं चिपकेगी। तो इसलिए आज मैं ये रोटी उल्टे तवे पे तैयार करूँगी। तो हाई फ्लेम पे मैंने उल्टे तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। तो फुल तेज़ गर्म तवे के ऊपर आपने इस तरीके से रोटी की गीली वाली साइड को डालना है और हल्का-हल्का हाथ के साथ प्रेस कर देना है ताकि रोटी जो है हमारी तवे के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। रोटी डालते साथ ही आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और अब बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने रोटी को 4 से 5 सेकंड पकने देना है। तो 4 से 5 सेकंड में ही रोटी के ऊपर देखिए बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और रोटी ऊपर से आपको थोड़ी ड्राई दिखने लगेगी। तो जैसे ही रोटी के ऊपर थोड़े बबल्स आएँ तो बस 3 से 4 सेकंड के बाद फ़ौरन से आपने इस तवे को इस तरीके से उल्टा करना है और फ्लेम आपने हाई कर देना है। अब हाई फ्लेम पे इस तरह आपने तवे को घुमाते जाना है ताकि इसे चारों तरफ से इक्वल हीट मिले और इस पे अच्छा सा कलर बराबर आए और रोटी को इस तरह से पकाते जाना है। साथ-साथ आपने चेक करते जाना है जब आपकी मर्ज़ी का कलर आ जाए तो बस रोटी हमारी पक के तैयार है। तो यहाँ पे सिर्फ 20 से 25 सेकंड ही लगते हैं और रोटी पे प्यारा सा कलर आना शुरू हो जाता है। तो इस स्टेज पे रेसिपी अगर आपको ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको कीमे वाली रोटी तवे पे बनाने की ये रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए रोटी पे प्यारा सा कलर आ गया था, रोटी हमारी कंप्लीटली पक के तैयार हो गई थी। अब फ्लेम आपने बिल्कुल लो करना है, तवे को इस तरीके से रखना है और चिमटे की मदद से उखेड़ते हुए इस तरह से रोटी को तवे से अलग कर लेना है। तो यहाँ पे आप ज़रा इसकी बैक साइड चेक करें,
माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है रोटी के ऊपर। रोटी हमारी मुकम्मल तौर पे पक के तैयार हो चुकी है। थोड़ा-सा मक्खन या देसी घी आपने इस तरीके से इसके ऊपर लगाना है। इसे बटर पेपर से कवर करके रखेंगे तो ये बिल्कुल नरम व मुलायम रहेगी। और अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपने जब गरम तवे के ऊपर रोटी को डालना है ना, तो फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। 3 से 4 सेकंड ही रोटी को लो फ्लेम पे पकाएँगे ना, तो इस पे बबल्स आना स्टार्ट हो जाएँगे। तो बस आपने 3 से 4 सेकंड के बाद फ़ौरन से तवे को उल्टा करना है और इस तरह से सेकते हुए रोटी को पका लेना है। तो बस 1 मिनट मुश्किल से लगता है और बेहतरीन ये कीमे वाली रोटियाँ झटपट से बन के तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से मैंने दूसरी रोटी भी बना के तैयार कर ली थी और यहाँ पे ये देखिए, ये थी जी हमारी कीमे वाली रोटियाँ। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ और अब यहाँ पे ज़रा ये चेक कीजिए ये कितनी नरम व मुलायम मुँह में घुल जाने वाली कीमे वाली रोटियाँ थीं। ये देखिए, तो बहुत ही झटपट से इंतहाई आसान तरीके के साथ ये कीमे वाली रोटियाँ बिल्कुल तंदूरी स्टाइल में, तंदूरी टेस्ट के साथ बन के तैयार हो जाती हैं। इसे आप रायते या फिर दही की वो चटनी जो कि मैंने आपको बनाना सिखाई है, उसके साथ सर्व करेंगे ना, तो यकीन करें खाने वाले को मज़ा आ जाएगा। रेसिपी को ट्राई करें तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।